अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ अयाज़ अहमद। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन फ्यूचर में। फ्रेंड्स, मैं बहुत टाइम के बाद एक वीडियो जो है वो अपलोड करने जा रहा हूँ बिकॉज़ अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, ज़ीने के ऊपर कुछ काम था और बहुत ही आला दर्जे पे हाई लेवल का जो है वो काम जो है वो मैंने ख़ुद किया उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला के फजल करम से उसकी जो मतलब जो रिज़ल्ट था उसका वो भी बहुत अच्छा आया। वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। एक बहुत छोटी सी वीडियो बना के उसकी डालूँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या काम किया था। तो खैर उसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं डाल सका और अब मौसम ठंडा हो चुका है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मौसम जब ठंडा हो जाता है तो फिर हमें बहुत केयर करनी पड़ती है, मछलियों की भी, स्पेशली बर्ड्स की भी, परिंदों की भी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। मछलियों के लिए हम ये करते हैं कि हम बहुत ही ईज़िली हो जाता है क्योंकि जिस तरह मैंने पाउंड की सेटलमेंट करी हुई है तो उसके अंदर बहुत ही ईज़ी से हम जो है वो उनको हैंडल कर लेते हैं और हमें किसी भी हीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप हीटर के बगैर किसी तरह संभाल लें अपनी मछलियों को तो आप एक तो बिजली जो कंज्यूम होती है उससे आप बच जाते हैं, आपकी एक्स्ट्रा लोड नहीं आता, बिजली का बिल का लोड नहीं आता आपके ऊपर। और दूसरा ये कि आपकी जो मछलियाँ होती हैं वो यूज़ टू नहीं होती, वरना फिर आपको अगर हीटर लगाते हैं ना तो आपको थोड़ी सी भी ठंड में हीटर लगाना पड़ जाता है, वरना फंगस जो है वो मछलियों में आ जाती है जिसकी वजह से मछलियाँ ख़राब हो जाती हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि वाइट स्पॉट आ जाता है मछलियों में, तो वो भी मछलियों को ख़राब कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब आज तक ये बीमारी नहीं आई है और बगैर हीटर के ही आज तक जो है वो मछलियाँ हमारी सर्वाइव कर रही हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। जो सामने आपको दिख रहा है, आपको थंबनेल से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये डफ़ का सेटअप है, जो कि सबसे पहले रिंग नेक का था, फिर उसके बाद डफ़ पे कन्वर्ट हो गया। तो डफ़ के सेटअप पे आप देख सकते हैं कि मैंने सामने तरपाल डाला हुआ है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि उस तरफ भी तरपाल है, खाली एक वन साइड जो है वो एम्प्टी है। तो वहाँ मैं करीब ले चलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखें, ये पूरी तरपाल है, यहाँ से लेके ऊपर तक जो है वो तरपाल डली हुई है और इसकी छत पे भी तरपाल गई हुई है, नीचे ज़मीन तक तरपाल आ रही है। इसी तरीके से साइड से दिखाता हूँ आपको, तो साइड में भी ये देखें, ये साइड में तरपाल है, इसी तरीके से नीचे तक गई हुई है और ऊपर से हमने इसको लॉक कर दिया, बांध दिया, हैंग कर दिया। और नीचे हमने लगाए हुए इसके अंदर बम्बू बांस लगाए हुए हैं, ये देखें, जिसकी वजह से जिसके लोड से ये एक तो स्ट्रेट रहेगी, फ्लैट रहेगी बिल्कुल, और दूसरा जो है वो साथ इसके मिले रहेगी और इसको फोल्ड करना मतलब उठाना और रखना भी बहुत ईजी होगा। अब देखें, अब मौसम अभी सुबह का टाइम है और हल्की हल्की सी धूप आना शुरू हो गई है। देख सकते हैं आप, मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो अभी जो है वो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अभी जो है वो फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करना भी बहुत ईजी है बिकॉज़ जिस तरह मैंने बताया कि इसमें क्योंकि हमने डंडा लगाया हुआ है तो ये देखें, जस्ट हम इसको ऐसे घुमाते जाएंगे। एक मिनट में आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, जस्ट हम यूँ घुमाते जाएंगे और ये फ़ोल्ड होता जाए। अभी मैं आपको पूरा फ़ोल्ड करके फिर जो दिखाता हूँ। बहुत ही ईज़िली हम इसको ऐसे करके मुकम्मल फ़ोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा पूरा जो पर्दा था वो फ़ोल्ड हो गया, यहाँ तक हमने इसको फ़ोल्ड करा और इधर से ऊपर हमने छोड़ दिया, इस तरीके से हमने कर दिया। अच्छा, अब जब गर्मी आएगी, जब सख्त गर्मी आएगी तो भी हमें इसको शेड प्रोवाइड करना होगा बिकॉज़ अभी तो इसके अंदर धूप गई हुई है तो हमें कोई इशू नहीं है, मगर जब सख्त गर्मी होगी तो फिर हमें इसको धूप से जो है वो सेफ़ करना होगा। तो उसका भी किरदार यही पर्दा अदा करेगा। और वो किस तरीके से करेगा, आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक अदद तार उस पर रुका हुआ है और इसी तरीके से ये तार चलता हुआ आगे यहाँ से यहाँ पर बंधा हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, और इसकी हाइट इतनी है कि ये हम पे टकराएगा नहीं। ये देखें, ये यहाँ पर है, तो जब मैं इसके नीचे से गुजरूँगा तो ये मेरे सर से भी एक बालिश ऊंचा है। ये तार जो है सर से मेरे एक बालिश जो है वो ऊपर है। तो इसको मैं अब यहाँ से ऐसे ले जाने लगा हूँ। ये देखें तरपाल को, ये तरपाल खुल गया पूरा और ये अब मैं यहाँ पर सेट करके ट्राइपॉड आपको दिखा देता हूँ। हमने जस्ट इसके अंदर से यहाँ बुला दिया है, बस इतना हमने करना है। तो अभी मैं आपको इसका लुक दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। तो अभी हमारा यही देखें सेटअप है और अभी आपको सही अंदाज़ा हो रहा होगा कि सेटअप के अंदर हमने किस तरीके से तरपाल को लगाया हुआ है कि तरपाल हमारा यूँ आके इधर से यहाँ पर आ गया, जिसकी वजह से अब अंदर धूप नहीं जाएगी और अगर से बारिशें होती हैं गर्मियों में तो बारिश भी इससे कवर हो जाएगी। ये देखें, देख रहे हैं आप, अब धूप आना बंद हो गई है और हमारी डव्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, तो मीन टू से कि इस तरीके से हमने एक ही चीज़ में एक तीर से हमने दो शिकार कर लिए। हमने एक तरपाल लगाया जिसको हम यूज़ कर रहे हैं एज मतलब विंटर सीज़न के अंदर ये हमारे शेड को जो है वो कवर्ड कर दे रही है, ढक दे रही है,
और उसके बाद हम जब समर आएगा, गर्मियाँ आएंगी शदीद, तो उसमें हमें धूप जो है उससे बचाना होगा बर्ड्स को। तो हम इस तरीके से जो है वो इसको इस पर जस्ट रखेंगे और ये हमारा ईज़िली जो है वो रुक जाएगा। और इसी तरीके से जो है वो जिस तरह मैंने ये लगाया हुआ है यहाँ पर बांस, जिस तरह मैंने बताया आपको, तो इससे बहुत सपोर्ट होता है और बहुत ही अच्छे से जो है वो आप किसी भी चीज़ को कहीं पर भी हैंडल कर सकते हैं और फोल्ड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें भी हमने सिस्टम दिया हुआ है फोल्डिंग का, ये भी फोल्ड हो जाएगा जब हम चाहेंगे, हमारी मर्ज़ी के हिसाब से ये फोल्ड हो सकता है। मगर मैं इसको जो है वो फोल्ड नहीं करता, ज़्यादातर ये स्ट्रेट पड़ा रहता है। तो इससे क्या होता है कि एक तो बर्ड्स को सामने से किसी भी परिंदे का, जंगली परिंदे का, मतलब चील कौवे वगैरह का सामना नहीं करना पड़ता ये वाली फ्रंट वाली साइड से, बिकॉज़ ये क्लोज हो जाएगा। अगर इस जाली के ऊपर, यहाँ जाली लगी हुई है, इस जाली के ऊपर अगर आगे कोई भी परिंदा चिपकता है या कोई बिल्ली अगर इधर से इस दीवार के ऊपर से सामने बराबर वालों के यहाँ से आती है, तो वो इनको डरा नहीं पाएगी, बिकॉज़ ये यहाँ से हिडन है। और क्योंकि जाल लगा हुआ तो इसलिए वो इंटर भी नहीं हो सकती, अंदर नहीं आ सकती। तो इस तरीके से देखा आपने कि परिंदों को हम किस तरीके से हमने जो है वो सेव करा हुआ है। एज़ बिल्कुल सेम प्रोसेस जो है वो हमारा फिंच का भी है। ये देखें, ये इसी तरीके से तरपाल है और ये तरपाल को हमने डाला हुआ है और ये तरपाल जो है वो उसने जो है वो फिंच का पूरा सिस्टम जो है वो ढका हुआ है। और अब जब जैसे जैसे जो है वो मौसम वापस गर्म होना शुरू हो जाएगा, अभी तो मौसम ठंडा होना शुरू हुआ है, जैसे जैसे गर्म होना शुरू हो जाएगा तो हम इनको वापस फिर जो है वो ओपन कर देंगे। और फिंच की कॉलोनी बिकॉज़ ये डाउनफॉल में बनी हुई है, ज़्यादा ऊंची नहीं है, 3 फीट इसकी टोटल हाइट है, तो इसीलिए इसके अंदर धूप वाला जो पर्पस है वो नहीं होएगा। इसके अंदर धूप का कोई इशू हमारे को नहीं आएगा, इसमें आएगा बिकॉज़ ये जो है वो ज़्यादा ऊंची है। ये तकरीबन जो है वो 8 फीट की हाइट पे बनी हुई है, 8 फीट से भी 3 इंच 4 इंच ये ऊंची ही है। तो इस तरीके से हम परिंदों को सेव कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ कि हम मछलियों को किस तरह, मतलब अपने पाउंड्स को, क्योंकि ये भी एक बहुत ही जो है वो ज़रूरी है मैटर कि उसको हम किस तरीके से बहुत आसानी से जो है वो सेव कर सकते हैं। तो उस पर भी अब जो है वो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जुड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।